Okay, Bismillahirrahmanirrahim. This is your last lecture for web development और अभी तक हमने बूटस्ट्रैप को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है और लास्टली हम आज जो चीज़ देखेंगे वो है बूटस्ट्रैप फॉर्म्स और इसके अलावा बाकी जितने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे बूटस्ट्रैप में वो हमने सारे डिस्कस किए हैं अभी तक। तो आज हम फॉर्म्स को देख लेते हैं। फॉर्म्स की हमने पहले बात की, हमें पता है बूटस्ट्रैप फॉर्म क्या होता है या हम क्यों बनाते हैं। तो आज हम इसको बस बूटस्ट्रैप में देखेंगे कि व्हाट बूटस्ट्रैप डज डिफरेंट फ्रॉम HTML, या उसमें क्या ऐसी खास बात है, क्या हमें बूटस्ट्रैप फॉर्म प्रेफर्ड हैं या वो हमें क्यों यूज करने चाहिए रादर देन यूजिंग सिंपल HTML फॉर्म है। ठीक है, तो ऑल टेक्सचुअल इंपोर्टेंट टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स विद क्लास फॉर्म कंट्रोल गेट प्रॉपर फॉर्म स्टाइलिंग। ठीक है, सिंपली अब आपने क्या किया कि जितने अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो आपका ये एक फॉर्म है ना, ये मुनासिब फॉर्म लग रहा है। ठीक है, और ये कैसे क्रिएट हुआ है, सिर्फ इतने से लाइन ऑफ कोड के साथ। ठीक है, HTML में हमें पता है कि हमें बहुत सारे लंबा सारा कोड लिखना पड़ता था और हमें स्टाइलिंग करनी पड़ती थी, बहुत कुछ करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंपली ये जो कोड है आपका ये ऐसे क्रिएट हो गया। और इसको मैं एक दफ़ा कोड ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये फॉर्म तो नीचे आपका जो बन गया ये शो हो गया आपको यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसका जो कोड है पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ से आपका जो कोड है ना फॉर्म का वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कंटेनर है आपका, कंटेनर MP3। देन वी हैव स्टैक्ड फॉर्म, ये आपने हेडिंग दे दी फॉर्म और एक्शन। अच्छा, ये फॉर्म एक्शन के अंदर सबसे पहले आपने ये वो आपने PHP की फाइल का को लिंक एंटर किया है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि आपका डेटा यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो वो जाके बैकएंड पे आपके डेटाबेस में सेव हो जाए। तो ये आपकी बेसिकली .php जो है ये वो आपकी वो डेटाबेस फाइल है। ठीक है, इसके साथ हमारा फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको आप इसकी जगह आप एक्शन ना दें, आप सिंपल फॉर्म टैग दे दें। ठीक है, देन अच्छा यहाँ पे अब आपकी एक डिव क्लास आपने डिफाइन की, उसके अंदर आपका सबसे पहला लेबल आ जाता है जो आपने दिया है ईमेल का। ठीक है, यानी ये जो टैग आपने ईमेल लेबल दिया, ईमेल लेबल के नीचे आपने इनपुट टैग दिया, इनपुट टैग को आगे जब आपने फॉर्म, एक मिनट, ये फॉर्म कंट्रोल क्लास जो है ना तो हम खत्म करके देखते हैं फिलहाल। तो अब रन करें, अब देखें वो कैसे शो हो रही है, और जब इसके अंदर फॉर्म कंट्रोल क्लास थी तो ये कैसे शो हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज क्रिएटिंग अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से नीचे हमने पासवर्ड वाला टैग भी क्रिएट किया। पासवर्ड में आप कुछ भी देखें तो देखें वो यहाँ पे उसको पासवर्ड के फॉर्म में डिस्प्ले करवा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि इसको हमने टाइप जो है वो पासवर्ड दी हुई है। देन आपके पास चेक बॉक्स आ जाता है एंड पे, ये देखें ये आपका चेक बॉक्स आ गया है। और लास्टली आपके पास ये जो है वो सबमिट का बटन आ गया है। और इन जो आपके इनपुट टैग्स हैं दोनों में देखें फॉर्म कंट्रोल यूज हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली उसने उसको इस तरह से फॉर्मेट कर दिया। अगर ये फॉर्म टैग ना यूज हुआ था तो ये कभी इस तरह से यहाँ पे आप कह लें कि फॉर्मेट इस तरह ना हुए होते, बल्कि जैसे हमने पहले देखा था ये वो खत्म करके देखेंगे ऐसे शो हो रहा हो। ठीक है, ओके, तो ये हमारा फॉर्म टैग हो गया। स्टार्ट हमने जो किया देखिए, देन टेक्स्ट एरिया आपके पास। अब लेट सपोज आप एक मैसेज या कमेंट्स का सेक्शन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने देखा था बाय डिफॉल्ट जो हमारा फॉर्म टैग होता है वो उसको वैसा ही बनाता है जैसा, या उसको कोई एक्स्ट्रा विड्थ या हाइट नहीं देता। लेकिन यहाँ पे अब लेट सपोज अगर आपने टेक्स्ट एरिया बनाया तो यहाँ पे आप सिंपली इनपुट नहीं, आप टेक्स्ट एरिया बनाते हैं और टेक्स्ट एरिया को फॉर्म कंट्रोल दे देते हैं, उसको आप 5 रोज दे दें। या चले हम इसको ना इधर करके एडिट करके देखते हैं। अब इसके यहाँ पे 5 रोज है, हम इसको 10 रोज करके देखते हैं तो क्या होता है। देखिए अब वो बड़ा हो गया, यानी कि इसके अंदर 10 रोज ऑफ टेक्स्ट जो है वो ऐड हो सकता है जब कोई इसके अंदर लिखेगा। बाकी ये देखें ये टेक्स्ट एरिया तो इसको आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग भी ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक हो गया। देन वी हैव बूटस्ट्रैप सेलेक्ट मेन्यू। सेलेक्ट मेन्यू में आप क्या करते हैं कि आप सेलेक्ट का टैग यूज करते हैं। ठीक है, आपने ये देखिए इसके नीचे ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है इसके लिए आप सिंपली क्या करते हैं, आप सिलेक्ट का टैग यूज करते हैं, उसके आगे फॉर्म सिलेक्ट और उसके नीचे आप ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 यहाँ करके देते हैं। फिर सिलेक्ट मेन्यू का जो साइज है वो आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सिंपली वो भी आप यहाँ फॉर्म सिलेक्ट लार्ज कर सकते हैं या फॉर्म सिलेक्ट स्मॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई थर्ड ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं होता।
देन डिसेबल सेलेक्ट मेन्यू, तो वो हम बार बार इस चीज को देख चुके हैं कि अगर आपने किसी को डिसेबल करना है तो आप सिंपली डिसेबल का जो टैग है या एट्रीब्यूट है वो यूज करते हैं। देन डेटा लिस्ट है हमारे पास। अच्छा, चूज योर ब्राउजर फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई भी चीज शो नहीं, लेकिन जब जैसे ही जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास ये ओपरा मैंने कर लिया। उस ओपरा को मैं खत्म करती हूँ। बेसिकली आपको ये एक इनपुट टैग, इनपुट जो है ना लिस्ट, या आप कह लें कि एक इनपुट टेक्स्ट सेक्शन शो हो रहा है, लेकिन जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो देखें यहाँ से आपको एक लिस्ट दे रहा है, एज दे रहा है। ठीक है, या अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप एक फॉर्म को 2-3 दफा फिल करते हैं तो लेट सपोज आप उसके नेम पर जाते हैं तो वो नीचे इसी तरह की एक लिस्ट में आपको आपका नेम शो करा रहा होता है, और आप उसमें से दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप एक दफा 2 दफा उस फॉर्म को फिल करते हैं तो आप जो डेटा उसमें फिल कर रहे होते हैं वो टेम्पोरेली उस एक डेटा लिस्ट के अंदर सेव हो रहा होता है, जो वो नेक्स्ट टाइम आपको सजेस्ट दिख कर रहा होता है उसमें। ठीक है, तो डेटा लिस्ट का हमारे पास ये कंसेप्ट हो गया। उसको आपने बनाना कैसे, इनपुट क्लास आपने दे दी ऐसे करके, और उसके बाद आपने डेटा लिस्ट का टैग यूज किया और उसके अंदर आपने फर्दर ऑप्शंस पुट कर दिए और उसको आपने ये वैल्यूज दे दी, तो ये आपका सारा यहाँ पे जब आपने क्लिक किया तो आपको आपकी डेटा लिस्ट है वो शो हो। देन वी हैव टेक्स्ट एंड ग्रिड्स, रेडियोस। ठीक है, ये टेक्स्ट एंड रेडियोस हमारे पास क्या करते हैं, ये चेक बॉक्सेस आपने अगर बनाने हैं, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, या फिर आपका डिसेबल्ड ऑप्शन है तो उसको यानी कि आप टिक नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी आपने डिसेबल्ड ऑप्शन में उसने क्या चीज देखी है, हम यहाँ पे देखते हैं डिसेबल्ड ऑप्शन में क्या उसने किया हुआ है खास। यहाँ पे आपका जो डिसेबल्ड वाला ऑप्शन है वो कहाँ गया, ये है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे जो है अभी फिलहाल देखिए उसने कहीं पे द फॉर्म बिलो कंटेन्स 3 चेक बॉक्सेस, द फर्स्ट ऑप्शन इज चेक्ड बाय डिफॉल्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज डिसेबल। ठीक है, अच्छा, अब जो आपका यहाँ पे आप देखें फॉर्म चेक बॉक्स, आपने फर्स्ट एक पहले तो आपने फॉर्म टैग यूज किया, उसके अंदर आपने एक डिव क्रिएट की। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और चीज नोटिस की होगी जो HTML फॉर्म में और इस फॉर्म में डिफरेंट है, कि HTML के फॉर्म में हम सिंपली एक फॉर्म टैग यूज करते हैं, उसके अंदर हम इनपुट टैग, लेबल टैग सारे उसके अंदर पुट करते जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक फॉर्म टैग पुट किया, फॉर्म टैग के अंदर फिर हम डिव टैग पुट करते हैं, और डिव टैग के अंदर फिर हम अपना इनपुट और लेबल का टैग पुट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखें आपने अपना फर्स्ट टैग जो है डिव वो इनपुट चेक बॉक्स, और आपने फॉर्म चेक इनपुट, ठीक है, और ID चेक 1 ऑप्शन, आपने नेम ऑप्शन 1 वैल्यू समथिंग, और इसको आपने यहाँ पे चेक दे दिया है। ये चेक्ड का मतलब है कि ये आपका बाय डिफॉल्ट चेक्ड होगा। अगर आप इस चेक्ड को यहाँ से खत्म करके रन करते हैं तो कोई भी आपका चेक नहीं होता, फिर आप जिसको मर्जी चेक करें। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपका डिसेबल्ड है, इस डिसेबल्ड को आप यहाँ से खत्म करके रन करते हैं तो आप इन तीनों में से किसी को भी चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। देन वी हैव रेडियो बटन्स है। रेडियो बटन्स आपके पास ये चीज होती है। ठीक है, ये चीज जो है आपके पास ये आपकी रेडियो बटन है, और ये थर्ड वाले को मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो यकीनन डिसेबल्ड होगा। ये देखिए ये डिसेबल्ड है, और ये फर्स्ट वाला उसने कहा कि बाय डिफॉल्ट ये चेक्ड है। तो जब हम इसको लोड करेंगे तो ये ऑप्शन 1 हमारे पास बाय डिफॉल्ट चेक शो होगा। इसमें अच्छा चेक बॉक्स में और इसमें क्या डिफरेंस, सिंपली क्या डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे आपने इसकी टाइप जो है ना वो चेक बॉक्स लिखी है, यहाँ पे आपने इसकी टाइप जो है वो आपने रेडियो दी है। ठीक है, बाकी सिंपली ये इनपुट ही होता है। इनपुट के अंदर आपने जब टाइप आप डिफाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं एक मिनट आपको इसको रन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे चलें, इस वाले को हम चेंज, इसको मैं रेडियो से ना टेक्स्ट कर देती हूँ। चलो, अब ये अब ये टेक्स्ट हो गया, लेकिन अभी तक भी ये ऐसे क्यों शो हो रहा है मुझे, क्योंकि इसके साथ आगे आप देखें यहाँ पे कोई इसका जो फॉर है ना, ये फॉर रेडियो 2 मैंने इसको किया हुआ है यहाँ पे, और फॉर्म चेक इनपुट क्लास खत्म करूँ रन करूँ तो ये देखिए मेरे पास ऑप्शन 2 के तौर पे शो हो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रेडियो कर लेते हैं। इसी तरह से इस रेडियो को अगर मैं यहाँ पे कर दूँ चेक बॉक्स कर दूँ, अब इसको रन करें तो ये देखिए आपका चेक बॉक्स हो गया। ठीक है, देन टॉगल स्विचेस आपके पास, टॉगल क्या होते हैं, ये डार्क मोड पे आपने स्विच करना है, अक्सर मोबाइल फोन्स पे होते हैं, कुछ वेबसाइट्स में भी होते हैं। ये देखिए ये टॉगल, इसको आप टॉगल करना कहते हैं। तो इसमें भी आपने सिंपली क्या करना है, टाइप आपने चेक बॉक्स रखनी है। ठीक है,
लेकिन आपने जो क्लास है वो आपने फॉर्म स्विच करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप चेक बॉक्स वाला ही काम कर रहे हैं ना। आप इसको लेट सपोज यहाँ पे एक मिनट, अगर फॉर्म स्विच को मैं यहाँ से खत्म करती हूँ तो ये देखें ये चेक बॉक्स ही आपके पास शो होगा, ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट, अब मैं मिसाल के तौर पर डार्क मोड में करना चाहती हूँ तो ठीक है, मैं नहीं करना चाहती तो भी ठीक है, सही है। तो अगर इसको मैंने टॉगल बनाना है तो टॉगल करने के लिए मैं सिंपली सिर्फ इसको फॉर्म स्विच दूंगी। और फॉर्म स्विच का मतलब एक तो ये मतलब देखें देखने में ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल है, और इससे आपको मतलब आप ये कह लें कि टू स्विच फ्रॉम वन मोड टू अनदर, उसके लिए एक जो नॉर्मल हमारे पास अप्रोच होती है उसके लिए हम चेक बॉक्सेस यूज नहीं करते हैं, हम टॉगल का जो ऑप्शन होता है टॉगल स्विच यूज करते हैं। तो इसे सिंपली हम इसको इनपुट टाइप चेक बॉक्स ही देते हैं, लेकिन जो बाहर हमारा फॉर्म चेक के साथ क्लास हम देनी होती है वो हम फॉर्म स्विच देते हैं, ठीक हो गया। देन वी हैव बूटस्ट्रैप रेंज, ठीक है, ये रेंज जो हम सेट करते हैं डिफॉल्ट रेंज इतनी है, इसको आप ये स्लाइडर जो अक्सर आपके अपनी मोबाइल स्क्रीन पे ब्राइटनेस के स्लाइडर्स होते हैं या और स्लाइडर्स होते हैं, तो ये स्लाइडर आपने कैसे सेट करना है, सिंपली ये भी फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग के अंदर आपने लेबल दिया और लेबल में आप बता दें किस लिए आप ये, लेकिन असल जादू आपका आता है इनपुट टैग के अंदर। इनपुट टैग में आपने इसकी रेंज सेट की, ठीक है, टाइप आप इसको दे रेंज, और फॉर्म रेंज आप इसको क्लास दे दें। अभी हम इसको एक मिनट करके देखते हैं जरा। कस्टम रेंज जो है आपकी ये देखें, आप इसको कहीं पे भी लेकर जा सकते हैं और यहाँ से आप इसको सबमिट करा सकते हैं, तो उसने आपको बता दिया कि आपने कितने पॉइंट सबमिट किए हैं, 15 पॉइंट्स, ठीक है। और ये आपको ये रिजल्ट पता है क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक PHP का पेज जो है वो कनेक्ट हुआ है। एक मिनट जरा मैं एक्शन जो इसके साथ एक्शन रिलेटेड ना खत्म करके दिखाती हूँ आपको। अच्छा अब देखें, अब सबमिट पे करने से क्या कह रहा है कि द फाइल यू आस्क्ड फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, अब यहाँ पे वो फाइल को क्यों एग्जिस्ट वो नहीं है या क्यों नहीं वो उसको ओके कर रहा, क्यों, क्योंकि वो फाइल एक्शन मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। और यहाँ पे मैंने उसको क्या बताया था कि जो भी चीज़ रेंज लोगे उसको पॉइंट्स में इंसर्ट जरूर करवाना, ठीक है। तो अब हम उस फाइल को वापस लेकर आते हैं यहाँ पे और हम ये सबमिट कराते हैं, तो वो बताते हैं आपको कि आपने 50 पॉइंट्स जो है ना वो लिए हैं और आपका इनपुट जो रिसीव हुआ है वो 50 पॉइंट सर्वर हैज प्रोसेस योर इनपुट रिटर्न दिस आंसर। तो ये जो है आपका ये PHP से रिलेटेड है, इसका आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली ये देखना है इसमें कि अगर आपने एक रेंज बनानी है तो वो आपने कैसे क्रिएट करनी है कि पहले आप अपना एक लेबल बना लें, या चले लेबल को हम नहीं बनाते, ठीक है, लेकिन लेबल खत्म करके देखते हैं तो क्या होता है। लेबल से क्या हो रहा था यहाँ, लेबल से पास ये कस्टम रेंज जो है ना वो शो हुआ है हमें, और तो कोई लेबल की यहाँ पे हमें नहीं ज़रूरत अगर हम नहीं बनाना चाहते। ठीक, अभी भी अगर मैं इसको सबमिट करती हूँ मुझे 50 पॉइंट्स जो मैंने इस पे दिए वो शो करवा रहा है, ठीक है। देन वी हैव स्टेप्स है, तो स्टेप्स में वो क्या करना चाह रहे हैं कि इंटरवल्स अगर आप उसको देना चाह रहे हैं तो वो जो इंटरवल है आपका, ये देखिए अभी ऑटोमेटिकली जैसे मैं इसको आगे से रिमूव मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाऊंगी तो वो जो है ना बाय डिफॉल्ट जो नेक्स्ट 10 स्टेप है ना उस पर चला जाएगा, ठीक हो गया। देन मिन एंड मैक्स है, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम आप अगर करना चाहते हैं तो मिनिमम अगर मैंने इसको दिया है तो वो मिनिमम मेरा यहाँ उसमें 0 रखा हुआ है, या ये देखिए मैक्सिमम या मिनिमम एट्रीब्यूट्स जो है वो वैल्यूज हम इसको दे सकते हैं। तो मैंने इसको रखा है कि यार मेरा मिनिमम जो है ना यहाँ पे, एक मिनट, वो यहाँ पे 0 है, चले मैं इसको 2 कर लेती हूँ, ठीक है। और अब हम इसको रन करते हैं, अब ये मेरा ये, ठीक है, और उसके बाद ये मैक्सिमम यहाँ पे, ठीक है, बीच कोई वैल्यू उसको नहीं जा रही। देन वी हैव इनपुट ग्रुप्स, ठीक है। इनपुट ग्रुप्स में आपके पास क्या आ जाता है कि यहाँ पे आप देखें ये जो है आपके सबसे पहला आपने फॉर्म टैग लिया, फॉर्म टैग के अंदर आपने इनपुट ग्रुप पुट किया, इनपुट ग्रुप के अंदर आपकी फर्स्ट पैन क्लास है जिसमें आपने इनपुट ग्रुप टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे अब आपने क्या चीज़ पुट करनी है, यहाँ पे आपने सिंपली आपको ये @ से पता चलता है कि आपने यहाँ पे अपना कोई ना कोई यूजर नेम या कोई ईमेल एड्रेस वगैरह पुट कर, एंड देन यहाँ पे अब आप देखें योर ईमेल। तो इससे ये जो हम अक्सर आपने देखा होगा कि गूगल पे भी अगर आप कोई या किसी वेबसाइट पे
या अगर आपके लेट्स सपोज किसी यूनिवर्सिटी का कोई ईमेल एड्रेस होता है, तो एट द एंड उसके जो ईमेल के बाद का जो सेक्शन होता है उस पे एट द रेट ऑफ यूनिवर्सिटी का जो नाम होता है वो ऑलरेडी मेंशन्ड होता है, या उनकी जो डोमेन होती है, जैसे आप फॉर एग्जांपल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का @iiui.com होता है, या बल्कि @iiui.edu.pk। ठीक है, तो ये अब उनका, अगर आपने उनकी वेबसाइट पर जाके उनके सर्वर्स के थ्रू आप ईमेल लिखना है तो वो @iiu.edu.pk बाय डिफॉल्ट लिखा होता है। और वो आप कैसे लिखते हैं? यूजिंग इनपुट ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आप उसमें देखें, इनपुट ग्रुप लिया, इनपुट ग्रुप के अंदर स्टार्ट में आपको जो है टेक्स्ट प्लेस करने की या आपको इनपुट देने की फैसिलिटी दी, और उसी के एंड पे उसने यहाँ पे क्या कर दिया है, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट स्पैन में जो है ये इसको, ये मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इसको कुछ भी करें आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके पास इनपुट ग्रुप्स हैं। इसका आप साइज 2 ही है, या स्मॉल है या लार्ज है, वो आप कैसे पुट कर सकते हैं। जैसे ही आपने इनपुट दिया, इनपुट ग्रुप आपने बताया, तो उस इनपुट ग्रुप को बताने के बाद आप उसका जो है साथ ही साइज बता दें। ठीक हो गया। एंड देन वी हैव मल्टीपल इनपुट हेल्पर्स। तो मल्टीपल इनपुट हेल्पर्स आपने कैसे क्रिएट करने होते हैं कि एक इनपुट ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल स्पैन क्रिएट कर दें, और उसको आप स्पैन आप कैसे क्रिएट करें, उसको आपने बस क्लास नेम दिया है इनपुट ग्रुप टेक्स्ट का, तो यहाँ पे आप 2-3 इनपुट ग्रुप टेक्स्ट बना दे तो वो 2-3 जो है आपके पास मल्टीपल हेल्पर्स हो जाएंगे या इनपुट्स आ जाएंगे उसके अंदर। ठीक हो गया। देन वी हैव बूटस्ट्रैप फ्लोटिंग लेबल्स। ठीक है, फ्लोटिंग लेबल्स अक्सर आपने ये देखे होंगे जी। बाय डिफॉल्ट व्हेन यूजिंग लेबल्स दे नॉर्मली अपीयर ऑन टॉप ऑफ द इनपुट फील्ड। ठीक है, आपके नॉर्मली जो लेबल्स होते हैं वो एट द टॉप ऑफ द इनपुट फील्ड अपीयर होते हैं, जैसे ये यहाँ पे ये अपीयर हो रहा है। तो विद फ्लोटिंग लेबल्स यू कैन इंसर्ट द लेबल इनसाइड द इनपुट फील्ड एंड मेक देम फ्लोट एनिमेट व्हेन यू क्लिक ऑन। अच्छा ये देखिए, ये जो है ना लेबल मेरा, ये ये जो चीज हो रही है, ये काम होता है स्पेसिफिकली विद यहाँ पे अब जैसे पासवर्ड है, तो ये इनपुट, अब इसके अंदर जो ये टैग है या ये जो लेबल है ना मेरा, ये लेबल मेरा शो हो रहा है इसकी वजह से, लेबल फ्लोट की वजह से, फ्लोटिंग लेबल्स की वजह से, और ये एनिमेट हो रहा है जब मैं इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर देखिए, क्लिक करने से मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे जो है मैं जब पासवर्ड के ऊपर आ रही हूँ तो ये चेंज ज़रूर हो रहा है। ठीक है, और इसको आपने बनाया कैसे? सिंपली फॉर्म फ्लोटिंग आपने कर दिया, और उसके बाद जो आपका इनपुट था और इनपुट टेक्स्ट देखे तो आखिर पे आपने उसमें लेबल देखे। अच्छा यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आप पहले फॉर्म फ्लोटिंग क्लास का नेम देके, तो फिर उसके बाद जो आप उसका लेबल है ना, ठीक है, वो लेबल आप बाद में दे रहे हैं, पहले आप इनपुट उसका जो टैग है वो यूज करें। देन टेक्स्ट एरिया आपके पास, टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे भी आप कमेंट्स पे मैं देखे क्लिक कर रही हूँ, तो वो कमेंट्स वो भी लेबल मेरा जो है एनिमेट हो रहा है इसके अंदर। वो भी आपने कैसे किया कि पहले आपने सिंपली फॉर्म फ्लोटिंग उसको किया, टेक्स्ट एरिया दिया, टेक्स्ट एरिया के बाद नीचे आपने लेबल दिया, और ये आपका जो है वो एनिमेट होकर इस तरह से हो गया। देन लास्टली वी हैव फॉर्म वैलिडेशंस। ये फॉर्म वैलिडेशंस कैसे आ रही हैं? ठीक है, ये देख लें आप, और आई एग्री ऑन दिस दिस दिस, तो ये अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो वो देखें इसको हाईलाइट कर देता है। ये जो आपके पास एरर साइन शो हो रहे हैं, रेड हो गया, इसका मतलब है कि ये आपने इसको फिल करना है या ठीक फिल नहीं किया। या वैलिडेशन जो डेटा की होती हैं वो हम कैसे लगाते हैं, वो अब आप यहाँ पे देखें, सिंपली वैलिड फीडबैक आप पुट करते हैं। एक क्लास है वैलिड फीडबैक। ठीक है, आपने देखें सबसे पहले आपने ये क्लास नेम बनाया, यूजर नेम के अंदर आप ये लेबल था आपका यूजर नेम, उसके नीचे आपने अपना इनपुट टैग दे दिया, इनपुट टैग के बाद आपने एक डिव क्लास जनरेट की वैलिड फीडबैक, और उसके अंदर आपने दिया टेक्स्ट वैलिड। ठीक है, और फिर आपने एक क्लास जनरेट की इनवैलिड फीडबैक, और उसको आपने किया कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज आपके जो यूजर है उसने कुछ भी, ये चेक करें, अच्छा मैंने इसको फिल किया तो मुझे यहाँ पे नीचे वैलिड शो हो रहा है और ग्रीन कलर में शो हो रहा है। तो ये जो ग्रीन कलर में वो शो हो रहा है वो बाय डिफॉल्ट रिटर्न है कि इनवैलिड फीडबैक जब होगा तो आपका जो टेक्स्ट कलर है और बॉर्डर जो आपका बॉर्डर कलर है वो रेड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वैलिड फीडबैक पे आएगा तो आपका बॉर्डर कलर भी ग्रीन हो जाएगा और आपका जो टेक्स्ट कलर है वो भी ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करके हमने, अब जैसे मैं यहाँ पे इसको देखें चेक किया, तो ये इस पे भी आप आ जाएं, चेक बॉक्स था, चेक बॉक्स के साथ भी आपने दो डिव्स लगाए हुए हैं, वैलिड फीडबैक का भी है और इनवैलिड फीडबैक का भी है। अगर मैंने इसको चेक किया है, यहाँ पर टिक किया है, तो ये वैलिड हो गया, और अगर अनचेक किया तो प्लीज चेक
दिस चेक बॉक्स टू कंटिन्यू, और ये इनवैलिड आ रहा है क्योंकि ये सारा रेड हो गया है, ठीक है। तो ये आपकी वैलिडेशंस थी, और इस तरह से करके आप अपने फॉर्म को कोई भी लंबी चौड़ी जावास्क्रिप्ट ऐड किए बगैर विद इन 2 लाइन कोड, देखिए आपने 2 डिव्स ऐड करनी है, एक को आपने वैलिड कंट्रोल देना है, वैलिड फीडबैक, और एक को आपने इनवैलिड फीडबैक देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो वैलिडेट हो जाता है। तो दैट वाज इट फॉर टुडे, और यहाँ पे आपका जो लेक्चर है वो आज कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह।